नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे सनातनियों पर लाठी और फूल की राजनीति को लेकर, जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी कवर्धा इस सावन के महीने भक्तिमय माहौल देखने को मिला। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल पर मंदिर में आने वाले सैकड़ों की पदयात्रियों के लिए जल अभिषेक करने की व्यवस्था के बाद जल अभिषेक करने आने वाले हजारों कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत अभिनंदन किया है। वहीं कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा को लेकर पूर्ववर्ती सरकार के समय में सनातनियों पर लाठी बरसाने का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस पर जमकर राजनीति बयानबाजी शुरू हो गई है। देखिए सनातनियों पर लाठी और फूल की राजनीति। अब एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। लाठी की राजनीति, धर्म नगरी कवर्धा में भक्तिमय माहौल, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत, लाठी और फूल की राजनीति पर सियासत, भाजपा का पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप, कवर्धा क्षेत्र का नाम हमेशा चर्चा में रहा, सनातियों पर लाठी बरसाने का आरोप, पूर्व मंत्री डहरिया का भाजपा पर पलटवार, भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है। सावन के इस तीसरे सोमवार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम शर्मा कवर्धा भोरमदेव मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में पूर्ववर्ती सरकार के समय में कवर्धा क्षेत्र का नाम हमेशा से चर्चा में रहा है। प्रदेश के मुखिया ने उस घटना को याद करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सनातनियों पर लाठी डंडे बरसाए। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कवर्धा में सनातनियों का अपमान किया गया था। अब आप भी सुनिए बीजेपी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। खुद ही परेशानियां आई थी। कवर्धा में सनातनी मानवताओं का अपमान किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में वेदना थे इस विषय को लेकर के। मैं सोचता हूं कि उन्होंने हृदय में ही निश्चय किया होगा और जो उनसे कहा, बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे कि सोमवार के दिन में जब कांवड़ियों का एक बड़ा जत्था होगा भोरमदेव महाराज के प्रांगण में, उस समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके सम्मान की पुनर्स्थापना की जाएगी। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री का और सभी कांवड़िया राज्यों को मैं चरण छूकर प्रणाम के लिए उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, सभी छत्तीसगढ़ वासियों का जीवन मंगलमय हो। ये आज भोले बाबा से आशीर्वाद मांगे हैं और इस बार हमारे इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं, जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, हम दोनों मिलकर ऊपर से पुष्प वर्षा किए हैं कांवड़ियों के ऊपर में। इस क्षेत्र में पहले सनातनियों के ऊपर में लाठी डंडा चलता था, लेकिन अब उनके ऊपर में पुष्प वर्षा हो रहा है। बैजनाथ धाम की तरफ भोरमदेव में भी लाखों कांवड़िया जो है प्रत्येक वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या बैजनाथ धाम की तरह भोरमदेव को भी विकसित किया जाएगा? वहीं छत्तीसगढ़ सहित देश भर में भाजपा द्वारा धर्म समाज के नाम पर राजनीति करने के आरोप कांग्रेस लगाती रही है। वहीं प्रदेश के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा है कि बीजेपी धर्म की आड़ को लेकर राजनीति करती है और जाति धर्म के आधार पर ही समाज को बांटने का काम करते हैं और पुष्प वर्षा ठीक है, पर मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान ठीक नहीं है। क्या कुछ कहा है शिव कुमार डहरिया ने, आप भी सुनिए जरा, फिर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। देखिए, ये धर्म की आड़ में लेकर राजनीति करते हैं और जाति धर्म के आधार पर ही समाज को बांटने का काम करते हैं और इसी तरह का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, जो एक गलत परंपरा है। पुष्प वर्षा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान उचित नहीं है।
चलिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में धर्म जाति के नाम पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका उनसे परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। आलोक सोनी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए। शिल्पा देवांगन, प्रवक्ता कांग्रेस। नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जाति धर्म के नाम पर सियासत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। प्रदेश में सनातनियों पर लाठी और फूल की राजनीति को लेकर एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। चलिए, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आलोक जी, आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शिव कुमार डहरिया ने जाति धर्म के आधार पर ही समाज को बांटने का आरोप लगाया है और कहा है कि पुष्प वर्षा करना ठीक है, लेकिन इस तरीके का बयान देकर उस पर राजनीति करना सही नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए नवजीत जी, संविधान क्या कहता है? संविधान की व्याख्या कहती है कि हमारा राष्ट्र जो है एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। तो किसी के कहने या किसी के बोलने से ये जो तथ्य है ये गलत नहीं हो सकता, ये बदल नहीं सकता। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में वही कोट किया है जो पिछले बार हुआ था। शरणार्थियों के ऊपर डंडे चलाए गए थे और उस स्टेटमेंट को उन्होंने आज जारी किया है। उसमें क्या गलत कहा है उन्होंने? ऐसा कोई गलत वाक्य किया या गलत बात? अगर ये काम जो हुआ था, शरणार्थियों के ऊपर डंडे चले थे, कांग्रेस शासन काल में चले थे, तो आज उस बात का उन्हें पछतावा होना चाहिए और उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए थी। शिव डहरिया जी जो है इस तरह का संवाद कर रहे हैं, इस तरह का व्याख्या दे रहे, इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो बिल्कुल ही तथ्यपूर्ण और निंदनीय बयान है कि एक तरफ एक सरकार आई है जो शरणार्थियों के ऊपर में फूल बरसा रही है, एक तरफ वो सरकार थी जो अपने देश के जो नेता थे उनके लिए करोड़ों रुपए की लाल गुलाब बिछा दिए गए थे। मुझे याद है आज भी, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय पे श्रीमती प्रियंका गांधी जी के लिए, फिरोज खान नातिन के लिए करोड़ों रुपए लगा करके एयरपोर्ट से लेकर के रास्ते में फूल बिछा दिए गए थे। तो उसे किस आधार पर में क्या बयान देंगे उसके लिए शिव डहरिया जी? उसके लिए क्या स्टेटमेंट देंगे कांग्रेस पार्टी? उसके लिए क्या बात करना चाहती? मतलब यदि शरणार्थियों के ऊपर में यदि एक मुख्यमंत्री फूल बरसा रहे हैं, उन्हें स्वागत कर रहे हैं, उन्हें और हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो वो गलत है। और ये उन्होंने जब 2 करोड़ रुपए के फूल रोड में बिछा दिए थे अपनी राजकुमारी के लिए, वो सही था। और ये स्टेटमेंट गलत है। ये किस तरह का द्वर्थी बात करते हैं और ये केवल तुष्टीकरण वाली बात है। एक समाज को तुष्टीकरण करते रहो ताकि उनको अपना वोट बैंक बना के रखो, लेकिन उनके लिए कोई भी विकास के काम इन्होंने नहीं किए, केवल उन्हें अपना वोट बैंक बना के रखा। आज इसी बात की टीस है कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सत्ता छिन गई है, तो अब कुछ बचा नहीं है, तो बयानबाजी चल रही है। चलिए, ठीक है, हमारे साथ शिल्पा जी भी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। शिल्पा जी, जिस तरीके से आपने अभी आलोक जी को सुना, आरोप भी लगाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। वही अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि धर्म जाति को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। वही शिव कुमार डहरिया ने भी जो है बीजेपी पर आरोप लगाया है। और अगर बात कर ली जाए तो सीएम विष्णुदेव साय ने पिछले समय में जो घटना हुई थी उसको याद दिलाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या कहेंगे आप इसे? नमस्कार जी। देखिए नवजोत जी, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव की और अपने जो देवी देवताओं की हर कोई पूजा करते हैं। इसमें कांग्रेस, बीजेपी या किसी दूसरे राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। हर व्यक्ति, हर इंसान अपने घर में हो चाहे मंदिरों में जाकर इस महीने में अपनी पूजा अर्चना करता है, वो अच्छी बात है। अपनी श्रद्धा जाहिर करता है। अपनी श्रद्धा जाहिर करने के अलग तरीके होते हैं नवजोत जी, कि जिस तरह कोई फूल दे करके, कोई फूल बरसा करके, कोई सम्मान करके, इस तरीके से अपनी श्रद्धा जाहिर करता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें कांग्रेस की तरफ से कोई भी विरोध नहीं है, सवाल भी नहीं है। परंतु एक सवाल यहाँ पर इस मैटर में उठता ही नहीं है कि क्या इनकी भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियां जो कि जनता के प्रति उनकी है, जो कि जनता के प्रति दायित्व है, वो पूरा कर पा रहे हैं? ये किस सवाल होता है? आपने सम्मान दिया, सम्मान करने में कोई धर्म के नाम पर सम्मान करने में कोई विरोध नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु
वही कवर्धा जिला है जिसमें साधुनाथ यादव की हत्या हो जाती है, बैजू जनजाति के लोगों की हत्या हो जाती है, अपराध चरम सीमा पर कहते हैं, उस पर नियंत्रण करने के लिए आपने विशेष कदम नहीं लिया और लगातार प्रदेश जो ये मुद्दों से भटकाने वाला काम है नवजीत जी, पूरी तरीके से जो मुद्दा है उससे अलग हट करके बोला जा रहा है यहाँ पर। एसपी आगजनी में शिकायत। शिल्पा जी आपको रोकना चाहूंगी, शिल्पा जी आपको रोकना चाहूंगी। बात यहाँ पर हो रही है, जिस तरीके से आपने कहा है कि सावन का महीना चल रहा है, सभी लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि प्रदेश के सीएम की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत अभिनंदन किया है। लेकिन बात यहाँ पर यही उठ रही है कि जिस तरीके से शिव कुमार डहरिया ने आरोप लगाया है कि उनका स्वागत करना ठीक है, लेकिन जो घटना हुई थी उसको याद दिलाना ये सही नहीं है। देखिए, ये किसी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, इनकी मंशा तो आप देखेंगे जब जब भी मुख्य मुद्दे आते हैं इसमें झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। मैं मानती हूँ पिछले चुनाव में ये सफल भी रहे हैं, परंतु अब जमीनी स्तर पर जनता समझ रही है। आप कवर्धा जिले की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए पिछले कुछ महीनों में तीव्र बीमारी जैसे डायरिया और मलेरिया से लोगों की मौत हुई है। चलिए ठीक है शिल्पा जी, कोई कड़े कदम नहीं उठाए, कोई अच्छे कदम नहीं उठाए, पहले से तैयारियां नहीं की, तो मुझे केवल पुष्प वर्षा से जनता की समस्याओं का हो जाएगा। करिए पुष्प वर्षा भी करिए, लेकिन जनादेश जो मिला है उनके नैतिक दायित्वों को भी तो पूरा करिए। मेरा कहने का यही तात्पर्य, दोनों चीजें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप जनता के जनादेश जो दिया है उनकी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं और दिखावा करने के लिए ये सभी कार्य कर रहे हैं, तो क्या ठीक है शिल्पा जी। ठीक है, हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हैं। नागेंद्र जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि धर्म की राजनीति को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, वहीं आधुनिक और एआई की इस दुनिया में धर्म के नाम पर राजनीति करना कितना जायज है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, आप इसे नए टेक्नोलॉजी से अगर जोड़ के देखें तो ये धीरे धीरे नई जनरेशन जो है इसके साथ जुड़ेगी और समझेगी। लेकिन हम अभी आज के मुद्दे की अगर हम बात करें, कवर्धा जो है इसकी अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही शांत क्षेत्र है। इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो जंगल से जुड़ा हुआ है, पहाड़ों से जुड़ा हुआ है और कृषि क्षेत्र भी है। सबसे बड़ी चीज है यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग बहुत समरसता से रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में यहाँ बड़े कड़वे अनुभव रहे हैं, जिसमें यहाँ की जनता ने कर्फ्यू देखा, दंगा फसाद देखा, जो इस क्षेत्र की फितरत नहीं है। संयुक्त मध्य प्रदेश के समय में और पिछले इतिहास को भी अगर आप देखें तो यहाँ कवर्धा का जो राज परिवार है उसकी राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। अब आज की परिस्थिति में एक हजारों साल पुराना मंदिर है भोरम देव, उसमें बड़ी आस्था से शिव भक्त जो है पैदल चल के जलाभिषेक करने जाते हैं। वो जो शिव भक्त होते हैं ना वो कांग्रेसी होते, ना बीजेपी के होते, ना ही किसी दल के होते, वो सिर्फ शिव भक्त होते हैं। और वो जब पैदल चल के जाते हैं तो उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करके उनका एक तरीके से सम्मान किया जा रहा है। तो अगर उसको एक राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए जी नागेंद्र जी, तो वायस हो जाती है। दूसरी चीज आप देखिए कि इस क्षेत्र की जनता ने पिछले कड़वे अनुभव के बाद बीजेपी को चुनाव में दिया, तो उस जनता सम्मान आत्मविश्वास बढ़ाने की बात है। उन्होंने जो तकलीफें दी थी, उन्होंने सत्ता बदला, तो इस चीज को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा दोनों याद दिला रहे थे। तो ये उनका एक तरीके से मैं समझता हूँ कि वो अपने अधिकार क्षेत्र की ही बात कर रहे थे। तो इससे भी नागेंद्र जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
जी नागेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। आपको रोकना चाहूंगी, आलोक जी के पास आना चाहेंगे। जी आलोक जी, जिस तरीके से आपने अभी शिल्पा जी को सुना, उन्होंने जो है और भी ज्यादा मुद्दे उठाए हैं। अगर बात कर ली जाए, उन्होंने मलेरिया का और डायरिया का मुद्दा उठाया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सिर्फ दिखावा करने की राजनीति है, दिखावा करने के लिए पुष्प वर्षा की गई है। मोदी जी, भारत का विभाजन जो हुआ था, मैं याद दिलाना चाहूंगी बहन प्रवक्ता कांग्रेस की शिल्पा बहन को कि विभाजन भी कांग्रेस ने करवाया था और धर्म के आधार पर विभाजन किया गया था। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी जब विभाजन हुआ था, और उसके बाद आपने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के बाद में आपने देखा जब हिंदू बहुल राष्ट्र है तो उस दूसरे तरफ की जो कहना चाहिए अल्पसंख्यक थी, उनके लिए आप लगातार ऐसे काम करते चले गए, उनको तुष्टिकरण करते गए, लेकिन उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। और यदि आज एक सनातनी प्रधानमंत्री बने हैं और यदि वो अपने धर्म को मानते हैं, अपने धर्म विशेष को मानते हुए अगर वो कोई काम करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, उसमें कांग्रेस को आपत्ति होती है। एक मुख्यमंत्री सनातनी है, अगर वो किसी मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, उसमें कांग्रेस को आपत्ति, उसमें किस बात की आपत्ति है आपको? वो अपने धर्म को मानने के लिए क्या आपकी परमिशन लेने की आवश्यकता होगी? और एक और बात मैं जानना चाहूंगा कि आज मुझे एक भी योजना केंद्र की या राज्य की ऐसी योजना बता दीजिए जो तुष्टिकरण के आधार पर बनाई गई हो या किसी धर्म विशेष के लिए बनाई गई हो। क्या गरीबों को घर बनाने के लिए क्या किसी धर्म विशेष के प्रावधान किया गया? क्या अनाज देने के लिए किसी धर्म विशेष का प्रावधान किया गया? क्या किसानों की जेब भरने के लिए किसी धर्म विशेष का प्रावधान किया गया? प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं बनाई वो गरीब कल्याण के लिए बनाई, ना कि किसी धर्म विशेष के लिए बनाई। तो किस तरह की बातें कर रहे हैं? आज इनके नेता वहां पर में संसद में जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन जब उनसे उनकी जाति पूछ ली जाती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो पूरे देश की जाति पूछना चाहते हैं। तो क्या ऐसा मंशा है, ऐसा क्या चाहते हैं वो कि देश में अशांति पैदा हो? और किस लिए वो जातियों में बांटना चाहते हैं? आज देश में केवल और केवल अगर यदि कोई समस्या है तो गरीबों को उनका न्याय दिलाने की है, युवाओं को उनका हक दिलाने का है, महिलाओं को उनको हक दिलाने का है। इस पर वो कोई बात नहीं करते हैं। आज जो बात कर रहे हैं जातीय जनगणना, मतलब कहीं ना कहीं ये इनके दिमाग में उपज है और ये शांति को भंग करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें हो रही है। चलिए ठीक है शिल्पा जी, शांति भंग करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, इसलिए बार बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस जाति जनगणना की बात उठाती है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश जो शांत राज्य था, अभी 8 महीने से शायद सरकार जो चल रही है, देखिए किस प्रकार से अशांति फैल रही है। 8 महीने में ही शायद सरकार असहाय हो गई है, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, झूठा षड्यंत्र की राजनीति करते हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि भाई एक तरफ तो पुष्प वर्षा करते हैं और एक तरफ जहां हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो कि किसान है वो अपनी मांग को, अपने हक और अधिकार की मांग को, एमएसपी की कानूनी गारंटी को मांगने के लिए सड़कों पर आंदोलन करते हैं। तो बहुत आश्चर्य की बात है कि आदरणीय प्रवक्ता ऐसी बात कर रही है। आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही एमएसपी में लगातार रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। वो समझ लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। तो ये दोगुना आप लोगों को जो दिखता है, इसी से जनता की समस्याएं बढ़ जाती हैं। आप कोशिश करिए ना, आप पुष्प वर्षा भी करिए, साथ साथ महंगाई भी कम कर दीजिए। आप पुष्प वर्षा भी करिए, साथ साथ बेरोजगारी भी कम कर दीजिए। आप पुष्प वर्षा भी करिए, साथ साथ लोगों की समस्याएं भी कम कर दीजिए। जनहितकारी योजनाएं, गोठान योजना जो बहुत सक्सेसफुल ग्राउंड में कार्य कर रही थी, तो तो आप बताइए ये जनता के हित हुए हैं, क्यों जनता की समस्याओं को? चलिए शिल्पा जी ठीक है, चलिए ठीक है, हमारे साथ नागेंद्र जी है। नागेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कट के आ रही मैम, बहुत ज्यादा।
चलिए ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे कि कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत करना ठीक है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की घटना को याद दिलाते हुए सनातनियों का जिस तरीके से अपमान करने का आरोप लगाया गया है कांग्रेस पर, ये मामला उठा रही है लगातार बीजेपी। ये आपसे जानना चाहेंगे कि कितना सही है इस तरीके की राजनीति करना? देखिए, राजनीति के विभिन्न पहलू होते हैं और अलग अलग जब बयानबाजी की बात आती है तो उसमें स्पष्ट तौर पे अपनी जो राजनीति है वो सनातन के मूल उद्देश्यों के साथ ही करती करने का प्रयास करती है, जिसमें भारत की संस्कृति, भारत के सामाजिक सरोकार और सारी चीजों को लेकर समग्र विकास की बात हो रही हो। लेकिन इसके साथ ही अगर दूसरों के प्राइवेसी या दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा की जब बात हो रही हो तो कहीं ना कहीं उससे तमाम विवाद उठते हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम देख पा रहे हैं कि सशक्त कांग्रेस प्रतिपक्ष से विभिन्न मुद्दों पर जो जनहित के काम जहाँ अटक रहे सब अपनी आवाज बुलंद करने का प्रयास करती है, लेकिन कई बार कांग्रेस बयानबाजी में अतिरेक का प्रयोग कर जाती है। कई बार ये लगता है कि उन्हें जहां पर बोलना चाहिए वहां ना बोल के वो अलग मुद्दों पे विषयांतर हो जाते हैं और जनता इन सारी चीजों को देखती समझती है। जनता आज के दौर में बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। कवर्धा की पृष्ठभूमि पे फिर मैं दोबारा से आऊंगा तो ये क्षेत्र के सनातन संरक्षण परंपराओं को अक्षुण्ण रखने में राज परिवार ने भी, अगर आप इतिहास को देखें तो काफी योगदान दिया था। इस क्षेत्र का अपना एक अलग महत्व रहा है और अब लगातार इस क्षेत्र का जो बदलाव हुआ है यहाँ की सामाजिक संरचना में, इसका एक बड़ा असर जो है आपको दिखाई दे रहा है। और इसी को फोकस करके बीजेपी जो है यहाँ पे अपना कार्य कर रही है। और यहाँ के जनता का आपने देखा होगा कि कुछ घटनाओं में जो उनके कड़वे अनुभव थे उससे यहाँ के लोगों का मनोबल भी काफी गिरा था, तो उसे वापस लौटाने की भी बात हो रही है। इस क्षेत्र में शांति हमेशा बनी रही, इस चीज के प्रयास में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरफ से जुटे हुए हैं। लेकिन जब इस पर बयानबाजी जब होती है और राजनीतिक तौर पे होती है तो वो कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, आलोक जी आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि धर्म नगरी कवर्धा, जहां पर इस सावन के महीने में भक्तिमय माहौल देखने को मिला है, अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो है बार बार इस तरीके के मुद्दे लेकर आती है, चाहे वह हरेली पर्व की बात कर ली जाए या फिर आने वाले रक्षाबंधन पर्व की बात कर ली जाए, लगातार कहीं ना कहीं त्योहारों के समय में इस तरीके के आरोप लगाती हुई नजर आती है बीजेपी पर। ये तो कांग्रेस पार्टी का एक कहना चाहिए कि स्टेटमेंट और एक वर्क ऑफ इथिक हो गया है कि कैसे किस तरह से किस बयानों को तोड़ा मोड़ा जाए और उसे मुद्दा बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है देश की जनता के लिए सर्वोपरि हित देखती है और उनके लिए काम करते रहेगी। और वही प्रदेश की सरकार भी किस वजह वैसी ही है। प्रदेश की सरकार ने जब किसानों का धान 3100 रुपए में खरीदा तो क्या उन्होंने सोचा कि किस धर्म से इससे बिलोंग करते हैं? प्रदेश की सरकार ने जब पिछला बकाया 2 साल का बोनस दिया तो क्या उन्होंने सोचा ये किस धर्म से बिलोंग करते हैं? प्रदेश की सरकार ने जब महतारी बंधन योजना लागू करी तो क्या उन्होंने कोई नियम कानून बनाया कि किस विशेष धर्म के लोग इसमें अप्लाई करेंगे या किन्हें इसका लाभ मिलेगा? प्रदेश की सरकार प्रदेश की जनता के लिए और सभी धर्मों के लिए समानता से काम कर रही है, उनके ऊपर जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। और ये इस तरह की जो कांग्रेस की बयानबाजी आते रहेंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा है कांग्रेस शासन में किस तरह से युवाओं का हक मारा गया, पीएससी घोटाला किया गया। जिस गोठान की वो बात कर रही है, आज गोठान में जाकर के देखिएगा, आज चूना पड़ा हुआ है, उनमें जो उपकरण लगे हुए थे जंग खा रहे हैं। तो केवल भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण बना हुआ है। लेकिन ये विष्णुदेव साय की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। ये जनता के हित के लिए तमाम मुद्दों को आगे लाएगी और उनके हित में जो भी सर्वोपरि निर्णय लिए होंगे वो लिए जाएंगे। इन सब बातों से आगे निकल चुकी है भारतीय जनता पार्टी और इन्हें जनता को जानती है, जनता को समझती है और उनके हित के लिए काम करेगी आगे।
चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में लगातार प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है उन्होंने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल पर अगर बात कर ली जाए तो जल अभिषेक करने आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य उनका स्वागत किया है। इसी मुद्दे को लेकर देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। और अगर बात कर ली जाए शिव कुमार डहरिया का, तो उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया, ये स्वागत करना सही है, लेकिन कांग्रेस के समय में जो घटना घटित हुई थी उस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सनातन पर इस तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है, आगे जाकर ये क्या रूप लेती है और किस तरीके से आगे बीजेपी की सरकार काम करेगी और डबल इंजन की सरकार का छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को लाभ मिलने वाला है। फिलहाल न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।